हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो भी चैप्टर कवर किया है और आज चैप्टर के नए शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसका अंग्रेजी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक क्लास 10 का एनसीईआरटी का है, ठीक है। और इसमें जो क्लास 10 में जो दिया है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम जानते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आज पूरी जीरो से लेकर हीरो तक की हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है, आप इसकी डिफिनेशन तैयार कर लें। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें क्या होता है, ज्यामितीय का बीजगणितीय अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति मतलब क्या, जो रेखा उखा बनाकर नहीं निर्देशांक दिया जाता है, उसी को ज्यामिति बोलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, गणित की वह शाखा होती है जिसमें ज्यामितीय का बीजगणितीय अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, इसकी जो कि खोज किए थे रेनी देकार्ते नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका जो भी नियम था वो हमें दिए थे। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देशांक अक्ष और कार्तीय तल, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है जो पूर्ण रूप से कार्तीय तल पर ही डिपेंड होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे निर्देशांक अक्ष और कार्तीय तल किसे कहते हैं। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक अक्ष और कार्तीय तल, ठीक है। प्रत्येक निर्देशांक अक्ष जो होता है वह क्या होता है, एक लंबवत रेखा होती है। दो लंबवत आपस में रेखाएं होती हैं, निर्देशांक अक्ष कहलाती है। जैसे लंबवत रेखाएं कैसे होती हैं आपको हम दिखा रहे हैं। एक रेखा ऐसे होती है, ठीक है, यह रेखा अनंत तक जाएगी, और एक रेखा ऐसे होती है, ठीक है। इसको नाम देते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर O और x डैश, यहाँ पर y डैश, ठीक है। ये तो जो रेखाएं होती हैं दोनों परस्पर क्या होती हैं, लंब होती हैं, ठीक है। ये दोनों जो रेखाएं होती है क्या होती है, परस्पर लंब होती है, ठीक है। इसमें एक रेखा होता है XO x डैश, जो लंबवत होता है किसके, YO y डैश के, ठीक है। XO x डैश, और इसमें क्या होता है ये लिख देते हैं YO y डैश। ये क्या होते हैं, दोनों रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती हैं। और यह कहाँ पर लंब होती है, जहां पर जीरो होता है। यहाँ पर जो होता है जीरो, ओरिजिन पर क्या होती है, दोनों परस्पर लंबवत होती है। इस पर जो होता है, जो रेखाएं जो होती हैं, इस पर अंक डिफाइन किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 सुमान तक इधर आता है तो यह निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4। उसी तरह इस पर क्या होता है, 1 1 2 3 4 5। उसी तरह नीचे होता है -1 -2 -3 और -4, ठीक है। ये तो बात रही कि यह जो एक होता है निर्देशांक अक्ष होता है, इसको बोलते हैं XO x डैश, एक भी एक अक्ष है, x अक्ष है, और YO y डैश क्या है, y अक्ष है। इसमें अब बात करते हैं कार्तीय तल किसे कहते हैं। कार्तीय तल जिस समतल में XO x डैश और YO y डैश स्थित है वही क्या कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है। यानी कि निर्देशांक अक्ष जिस समतल में होता है वही क्या कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है। अब बात करते हैं निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष में एक शब्द हमें देख रहे हैं, निर्देशांक एक शब्द है इसमें। निर्देशांक मतलब क्या होता है, अंकों का निर्देश। यानी कि कोई मान लीजिए बोल दे कि इसमें एक अंक है, कोई इसमें एक अंक बोल दे रहे हैं कि इसमें मान लीजिए 3, तो यह क्या हो गया, 4, ठीक है। तो 4 हमारा क्या होगा, एक निर्देशांक हो गया, ठीक है। तो वही निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। आप हमने सीखा कि निर्देशांक अक्ष और कार्तीय तल किसे, निर्देशांक अक्ष कहते हैं XO x डैश और YO y डैश एक ऐसी रेखा होती है जो ओरिजिन पर एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये क्या कहलाता है, निर्देशांक अक्ष कहलाता है। और किसी समतल में XO y डैश और YO y डैश जिस समतल में स्थित होता है वो क्या कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी चतुर्थांश के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आता है हमारा चतुर्थांश। बात करते हैं चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो जो हमारा
ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश लंबवत काटने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तल को यह क्या करता है, 4 बराबर भागों में तोड़ देता है। तो यह जो 4 बराबर भागों में तोड़ रहा है इसी को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकेंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश और इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है कि चिन्हों को हम दर्शाते हैं। इस जो हमारा होता है निर्देशांक अक्ष कार्तीय तल, इसमें क्या होता है, हम चिन्हों को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये चिन्ह क्या होता है, इस दिशा में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या होता है, माइनस प्लस है, तो इसमें प्लस होता है, ठीक है। और ऊपर देख रहे हैं जाएंगे तो भी प्लस होगा। तो इसमें जो निर्देशांक के जो चिन्ह होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। सेकेंड में क्या होता है, माइनस होता है और प्लस होता है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, माइनस और माइनस दोनों ही क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। अब देखिए एक चीज यहाँ बात समझने वाली, ये हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो यह लिखने का जैसे तरीका आप देखे होंगे 2 4 या एक्स वाई जो भी चीजें लिखते हैं, इसी तल में यदि हम मानते हैं कि कोई एक्स अक्ष से, यहाँ से ओरिजिन से हम यदि 4 कदम हम आगे चलें, ठीक है, 4 कदम यदि हम आगे चले, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर मान लेते हैं यक्स कदम। यहाँ पर जो हमारा इसकी दूरी है वो क्या है, यक्स है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करें, वाई कदम ऊपर चले, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम देते हैं पी, ठीक है। अब देखिए इसी अक्ष के समांतर एक यहाँ पर मान लीजिए वाई चले हैं उधर, तो वाई यहाँ से भी चलेंगे, वाई यहाँ से चलेंगे तो कहीं हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम आ जाते हैं। अब यहाँ से कितना दूर हमने चला है, यक्स अक्ष है, तो क्योंकि समांतर है तो समांतर ही रेखा आएगी। तो इस अक्ष को पहुंचने के लिए हमने क्या चला, यक्स दूरी चला और वाई दूरी चला, ठीक है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, यक्स कामा वाई कहलाएगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले भुज वाली संख्या को हम कोष्टक के पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कोटि कहते हैं। यह हमारा जो यक्स ओ डैश यक्स है, यक्स ओ डैश यक्स, यह क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। इस पर जो भी संख्याएं होती हैं, निर्देशांक अंकित होती है, उसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई ओ वाई डैश पर जो भी संख्याएं होती है उसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो जो लिखने का तरीका हमारा होता है क्रमिक युग में जो लिखते हैं, यहाँ पर भुज होता है और यहाँ पर कोटि होता है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पर y की वैल्यू दिया रहता है। जैसे हम बोले कि 4,3 को इस कार्तीय तल पर आप दिखाइए, तो देखिए 4 क्या है, पहला हमारा x पर होगा कहीं, 1 2 3 4 4 यहाँ पर आ गया x पर, और क्या बोला है 3, तब ऊपर 3 जाएंगे ना, तो 1 2 3 मतलब क्या, यहाँ पर कहीं ये हमारा एक जो बिंदु होगा, मान लेते हैं ये क्या है हमारा 4,3, ये जो क्रमिक युग्म का है यह निर्देशांक है a का 4,3। इसी तरह बोलते हैं -2, -3 बताइए कहाँ पर है, तो -2 कामा दिखेंगे, यह हमारा क्या है, भुज में होगा। तो x अक्ष पर होगा तो 1 2 -2 यहाँ पर होगा, और -3 हो रहा है यानी कि ये भी ऋणात्मक है। तो यह जो -3 होगा किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यही जो हमारा बिंदु होगा b -2, -3 इसका जो कि निर्देशांक होगा। आशा करता हूँ आप इतना समझ लिए होंगे। नेक्स्ट जो बारी आती है उन्हें चिन्ह पर बांटेंगे। जो हमने चिन्ह यहाँ पर बता दिया कि फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस, क्योंकि माइनस देखिए माइनस जो क्यों लिखा है माइनस पहले, क्योंकि इसमें भुज पहले लिखा जाता है और कोटि बाद में लिखा जाता है। यहाँ पर माइनस माइनस क्योंकि भुज का अंक क्या है, माइनस है, और कोटि क्या है, माइनस में है। यहाँ पर देखिए प्लस को भुज है और माइनस जो कि कोटि है। तो इतना चीजें समझने के बाद यदि बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे पूछ देगा कि यहाँ पर जो 4 यहाँ पर मान लीजिए x और y है, ठीक है। अब ओरिजिन से इसकी दूरी बताइए, यही विशेषकर 10 में यही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए और ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, इस ओरिजिन को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। इस पर जो पॉइंट होगा वो 0,0 ही कहा जाता है। अब यदि पूछे, देखिए अब x अक्ष पर कोई मान दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि x अक्ष से दूरी, चलिए यदि बोले कि x अक्ष पर कोई बिंदु दिखाइए, तो x अक्ष पर कोई बिंदु दिखाने का मतलब यह है कि y अक्ष 0 होना चाहिए। जैसे बोल दे कि x अक्ष पर बिंदु 2 को दर्शाना है, ठीक है। x अक्ष पर क्या करना है, बिंदु 2 को दर्शाना है, तो इसमें y क्या होगा, हमारा 0 होगा।
तो देखिए यह जो कार्तीय तल हमने बनाया है इस तरह यहाँ पर एक बार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक और खींच लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका कामा क्या होता है 0 0, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3। ये देखिए x अक्ष पर हमें 2 दिखाना है, मतलब y को 0 बनाना पड़ेगा। x अक्ष पर 2 क्या दिखाएंगे 1 2, यह हमारा जो होगा इसका जो निर्देशांक होगा यह क्या कहलाएगा x अक्ष पर 2, यानी कि वो 2 यहाँ पर देखिए x अक्ष पर केवल 2 कदम चले हैं, y को चलना ही नहीं है। तो क्या दिखाएंगे इसका निर्देशांक होगा जो 2 0 होगा। इस बिंदु का मानते हैं a है तो इसका निर्देशांक कितना होगा 2 0 होगा। इसी तरह कहने का मतलब यह है कि x अक्ष पर किसी बिंदु को दिखाना हो तो y इक्वल टू 0 कर देंगे, और y अक्ष पर किसी बिंदु को दिखाना हो, y अक्ष पर किसी बिंदु को दिखाना हो तो x अक्ष हमारा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और x एक और इम्पोर्टेंट बात है कि x कामा y नॉट इक्वल टू होता है y कामा x के। बात समझ रहे हैं, x कामा y नॉट इक्वल टू y बाई x के होता है। क्यों, इसको हम प्रूव करके आपको अंकों से दिखाते हैं। जैसे इसको मान ले 2 3 और इसको मान ले हम 3 2, इसी तरह होगा 2 3। तो देखिए 2 3 को हम यहाँ पर दर्शाएंगे, 2 3 को यहाँ पर दर्शाएंगे, मतलब x को 2 कदम चलेंगे, यानी कि 1 2, यहाँ पर 2 कदम हमारा आ गया x अक्ष। अब यहाँ से 3 कदम y 1 2 3, तो हमारा जो बिंदु आएगा x y यानी कि 2 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए जो हमारा इस तरह बन रहा है हमारा, और बात करते हैं y अक्ष, इसमें क्या है y जो हमारा है ये भी हमारा भुज ही है। क्या अभी मत समझिए क्या कि ये y है, भुज ही हमारा y है और कोटि हमारा क्या है x है। तो देखिए y का मान क्या है 3 है, यानी कि भुज में हम 3 कदम चलेंगे, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, और x क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि 1 2, यह हमारा x हो गया। तो यह जो हमारा निर्देशांक होगा वो क्या कहलाएगा 3 2, यानी कि y x करने का मतलब यह है कि y हमारा भुज है और x क्या हमारा कोटि है। यहाँ पे x y करने का मतलब x हमारा भुज है और y हमारा कोटि है। तो इतना जो था ये निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक जो है कि इंट्रोडक्शन था। वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जाने कि आप क्या पढ़ रहे हैं।